हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल रुद्रा वेदा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संहिता अध्ययन के क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट के बारे में, जो कि आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 1.5 साल में एक बार होता है और संहिता अध्ययन का एक ही पेपर होता है, पेपर 1। इसका 2 पेपर नहीं है, एक ही पेपर है। और इसमें संहिता अध्ययन 1 में आपके अष्टांग हृदय और चरक संहिता आते हैं। अष्टांग हृदय कितने नंबर का आता है? पिछले वीडियो में हमने बताया था 50 मार्क्स का ये, 50 मार्क्स का ये। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का। अष्टांग हृदय से कौन से लॉन्ग में आएंगे या शॉर्ट में आएंगे, एमसीक्यू कहाँ से कितने आएंगे, वो मैं बात करूँगा। ये मैंने NCISM की साइट पे आप जाके NCISM आप गूगल पे सर्च करेंगे संहिता अध्ययन 1 सिलेबस, तो आपको मिल जाएगा। ये 76 से 80 पेज पे ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो उसमें ये लिखा हुआ है आपका कि एमसीक्यू आपका 20 आएगा, 8 आपके आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 4 आएंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू हो गए, 5 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, तो ये 40 नंबर का शॉर्ट आंसर हो गया। और लॉन्ग आंसर आपके हो गए 40 नंबर के, यानी टोटल 100 नंबर के आपके पेपर आता है आपका। अब इसमें यहाँ पे इसने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है कि जैसे अब अष्टांग हृदय, ये सूत्र स्थान 1 से 15 तक के चैप्टर से 50 नंबर का आना है, यानी अष्टांग हृदय से 50 नंबर का आना है। अब ये सभी चैप्टर को बताया हुआ है कि आयुष्कामी अध्याय से क्या आएगा, एमसीक्यू आ सकता है, हाँ। शॉर्ट आंसर आ सकता है, हाँ। लॉन्ग आंसर आ सकता है, हाँ। और दिनचर्या अध्याय से भी तीनों आ सकते हैं, ऋतुचर्या अध्याय से भी तीनों आ सकते हैं, रोगान उत्पादनी अध्याय से भी तीनों आ सकते हैं। द्रव द्रव्य विज्ञानी से आपके एमसीक्यू नहीं आएंगे, यानी आपको चैप्टर नंबर जो 5 है द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय, इससे आपको एमसीक्यू नहीं प्रिपेयर करना है। और इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, इससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही एक आ सकता है, यानी इससे केवल एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की संभावना बनती है 5 मार्क्स की। अन्य स्वरूप विज्ञानी अध्याय, इससे भी केवल एक 5 नंबर के ही क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आएगा तो। नहीं आएगा तो हो सकता है उस पेपर में कुछ आए ही ना, यानी या तो शॉर्ट आएगा या तो कहीं नहीं आएगा, एमसीक्यू में भी नहीं देंगे, लॉन्ग में भी नहीं देंगे। और सेम यही अन्न रक्षा अध्याय का भी है आपके सामने, केवल इस शॉर्ट का एक 5 नंबर का आ सकता है। यानी ये जो चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 है, ये तीनों क्वेश्चन केवल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए। तो ये आप इसको सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं। पहले आप जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनको करिए, इन तीनों चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। और इनसे अगर क्वेश्चन भी आता है तो सिंपल ही आता है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं फिर से यही मात्रा स्थिति अध्याय, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब चैप्टर है। इससे एमसीक्यू भी आता है, शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग भी आता है। और लॉन्ग का क्वेश्चन इससे आने की संभावना रहती है। अगर लॉन्ग नहीं देता है तो शॉर्ट और एमसीक्यू से ये 8 से 10 नंबर का ये पूछ लेता है टोटल मिला के। अब द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय से भी तीनों की आने की संभावना है, और रस भेदी अध्याय से भी तीनों की संभावना है, दो शादी से भी तीनों की है, और ऐसे ही। और ये शोधनादि गण संग्रह अध्याय, इससे कुछ भी नहीं आता, नो नो नो, ये केवल आपके पढ़ने के लिए दिया है, तो इसको आप छोड़ दीजिए पूरे चैप्टर। यानी आपको चैप्टर नंबर 5, 6, 7 इसको सेकंड प्रायोरिटी देनी है, और ये चैप्टर छोड़ देना है, यानी 3, 1, 4 चैप्टर, यानी आपके केवल 11 चैप्टर बचते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। किसमें? अष्टांग हृदय में। जिससे आप करेंगे तो आपके 40 नंबर तो बन जाएंगे, अगर वो आप अटेम्प्ट करते हैं उन तीनों चैप्टर से भी, अगर आप एमसी क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो। उसके बाद चरक संहिता की बात करें तो दीर्घन जीवितम अध्याय से तीनों आ सकते हैं। हालांकि अभी हम इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में इस ब्लूप्रिंट को मैंने बनाया हुआ है, वो आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पे आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अपमार्ग तंडुली अध्याय से आपके केवल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे एमसीक्यू और लॉन्ग आंसर नहीं आएगा। अपमार्ग तंडुली अध्याय और आरगवदी अध्याय से सेम आपका षड्विरेचन शताश्रुति से, इससे भी कोई एमसीक्यू नहीं आएंगे, केवल ये एमसीक्यू का कॉलम है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का। तो इन तीनों से केवल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, एक 5 नंबर का। इन तीनों को मिला के कोई एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, अभी हम आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बताएंगे। तो ये 3 चैप्टर तो आपके सेकंड प्रायोरिटी पे गए।
उसके बाद मात्रा स्थिति अध्याय, यहाँ पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मात्रा स्थिति, दोनों अष्टांग हृदय और चरक में दोनों में मात्रा स्थिति अध्याय है। अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 8 को मात्रा स्थिति अध्याय दिया गया है और इसमें चरक संहिता में चैप्टर नंबर 5 को मात्रा स्थिति अध्याय दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। तो इससे ही MCQ भी आएगा, शॉर्ट भी आएगा, लॉन्ग भी आएगा। ऐसे ही तस्य स्थिति अध्याय से भी आएगा, नवेगन धारणी से भी, इससे खुड्डाक चतुष्पादी अध्याय से, इंद्रियोपक्रमणी से, महाचतुष्पाद अध्याय से, तिसरेशनीय से और वात कलाकली अध्याय से। तो इन सभी से आएगा। तो आपको इन इन तीनों चैप्टर को आपको थोड़ा सा, अगर एग्ज़ाम के पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं या जब भी आपको प्रायोरिटाइज़ करना है चैप्टर को, तो इनको आप थोड़ा सा सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के ब्लूप्रिंट की। तो इसमें बताया हुआ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ये टॉपिक नंबर 2 ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सिलेबस में टॉपिक नंबर 2 किसको बताया गया है, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 1 को। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे ये दिया हुआ है कैसे आएगा। और आप डिटेल सिलेबस देखेंगे तो मस्ट नो के पार्ट से कितना आएगा, डिज़ायरेबल टू नो, ये हमेशा फॉलो करने की कोशिश होती है। बट अभी मैं आपको इसको सिंप्लीफाइड तरीके से करके बताता हूँ। ये जो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि ये कौन कहाँ से आ सकता है, ये पूरा ये जो टॉपिक नंबर ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से लिख दिया है। ये आप देखिए, यहाँ पे देखिए आप, संहिता अध्ययन 1 ब्लूप्रिंट ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर। तो ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है आपका ये LAQ, ये 40 नंबर का आएगा, 4 क्वेश्चन आएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका आयुष्कामी अध्याय, ये अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 1 है, अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 1 है। ये उससे आ सकता है, या फिर चरक के चैप्टर 1 दीर्घन जीवितम अध्याय से आएगा, या खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय या महाचतुष्पाद अध्याय से आएगा। खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय चरक संहिता का चैप्टर नंबर 9 है, ये चरक का, और ये चरक संहिता का चैप्टर नंबर 10 है, और ये चरक संहिता का चैप्टर नंबर 1 है। तो चरक के 3 चैप्टर यहाँ पे पहले क्वेश्चन में इनसे आ सकता है, या फिर ये आयुष्कामी अध्याय से दे सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे खुड्डाक चतुष्पाद और महाचतुष्पादी अध्याय को ही वरीयता दी जाती है, इन्हीं दोनों में से। या फिर ये खुड्डाक चतुष्पादी अध्याय में क्या है कि वो है चिकित्सा चतुष्पाद है, तो जैसे भिषग, रोगी और द्रव्य और उपस्थाता, तो वो उसके बारे में क्वेश्चन 10 मार्क्स का बना देता है। या महाचतुष्पाद में साध या शादी व्याधि, उसके बारे में क्वेश्चन बना देता है। तो ये है, इन चारों चैप्टर से आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिनचर्या अध्याय, जो अष्टांग हृदय का दूसरा चैप्टर है, ऋतुचर्या अध्याय जो अष्टांग हृदय का तीसरा चैप्टर है, या मात्रा स्थिति अध्याय चरक से, चरक संहिता का 5वां चैप्टर मात्रा स्थिति अध्याय उससे, या फिर तस्या स्थिति अध्याय चरक संहिता के चैप्टर नंबर 6 से। इनसे ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये NCISM का वही ब्लूप्रिंट है जो पीछे दिया हुआ था। तो सभी यूनिवर्सिटी जो हैं वो इसको फॉलो करती हैं। कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटी हो सकता हो थोड़ा बहुत चेंज करें, बट लगभग कोई चेंज नहीं कर सकता है। 99.99% यही आपका फॉलो होगा। 0.1% में किसी से मिस्टेक हो जाए तो नहीं पता, बट ये ब्लूप्रिंट यही फॉलो होगा। अगर आप ये करके जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दोषादि विज्ञानी अध्याय से आएगा, या दोष भेदी से आएगा, या दोषोपक्रमणी, द्विधोपक्रमणी, या वात कलाकली अध्याय से आएगा। इसमें ये 1 2 3 4 ये चारों अष्टांग हृदय के चैप्टर हैं, 11 12 13 और 14। और ये चरक का है चैप्टर नंबर 12 वात कलाकली अध्याय। मात्रा स्थिति क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 की, तो मात्रा स्थिति अध्याय से आएगा, जो कि अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 8 है, उससे आ सकता है, या द्रव्यादि विज्ञानी से आ सकता है चैप्टर नंबर 9 अष्टांग हृदय का, या फिर रसभेदी जो अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 10 है। और तीसरे शनि ये चरक संहिता का क्या है, 11th चैप्टर है। और रोगानुत्पादनी अध्याय ये भी जो है उसका है, ये अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 4 है। नवेगन धारणी अध्याय ये चरक संहिता का कुछ चैप्टर नंबर 6 है शायद। तो ये है। अब इसमें क्या है कि ये 4 क्वेश्चन है ना, तो अगर यहाँ पे इसने चरक से दे दिया एक क्वेश्चन और ये चरक से दे दिया, तो अब 2 क्वेश्चन वो अष्टांग से देगा, इन इन अष्टांग वाले चैप्टर से, और या तो फिर ये अष्टांग वाले चैप्टर से। यहाँ
ये इतना इनसे। तो मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके अष्टांग हृदय से आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके आएंगे चरक संहिता से, ताकि वो बराबर मेंटेन किया रहे, क्योंकि 50-50 का करना है ना, तो मेंटेन रहता है लगभग। उसके बाद हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें तो 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप आएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे। एक मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो टोटल 40 मार्क्स के। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आयुष्कामी अध्याय से आएगा, या खुड्डाक चतुष्पाद से आएगा, या महाचतुष्पाद से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा ये दिनचर्या अध्याय से आएगा, या मात्रा स्थिति आएगा, या मात्रा स्थिति चरक संहिता वाले से आएगा, या इंद्रियोपक्रमणी से आएगा, ये भी चरक का है। या ऋतुचर्या से आएगा, या तस्या स्थिति से आएगा, या रोगानुत्पादनीय से आएगा, या नवेगन धारणी से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोषादि विज्ञानी से आएगा, या दोष भेदी से आएगा, या वात कलाकली अध्याय से आएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंफर्म होता है कि एक क्वेश्चन आपका दीर्घन जीवितम अध्याय से आना ही आना है। इसीलिए जब ये 5 नंबर का एक दीर्घन जीवितम अध्याय से आ रहा है और एक एमसीक्यू आ जा रहा है, तो 6 नंबर इसके लिए पर्याप्त हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे दीर्घन जीवितम अध्याय का 10 नंबर का आने का चांस कम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ के इसका इसका चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये उसमें केवल एक ही चैप्टर दिया हुआ है ब्लूप्रिंट में, तो दीर्घन जीवितम अध्याय का ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो रहेगा आपका, यानी शॉर्ट का कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो शॉर्ट का फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा वो हमेशा एक दीर्घन जीवितम अध्याय से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है वो जो द्रव्य विज्ञानी अध्याय से होगा, या अन्य स्वरूप विज्ञानी अध्याय से होगा, या शोधनादि आर, अपमार्ग आर, आरगवधि या षड्विरेचन शताश्रुति से होगा। तो ज़्यादातर चांस कभी कभी होता है कि अपमार्ग, आरगवधि या षड्विरेचन शताश्रुति में से किसी एक से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे, इन तीनों में से किसी एक चैप्टर से। अपमार्ग से पूछेगा तो इससे नहीं पूछेगा, इससे पूछेगा तो इससे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और करके ये लिखा हुआ है। द्रव्य से या अन्य स्वरूप से, या शोधनादि का तो नहीं आता, अपमार्ग, आरगवधि या षड्विरेचन, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अन्न रक्षा अध्याय से क्वेश्चन नंबर 11, या द्रव्यादि से, या रसभेदी से। तो इसमें रसभेदी, द्रव्यादि किसी से भी पूछ सकता है, अन्न रक्षा से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो दोषोपक्रमणी, या द्विविधोपक्रमणी, या तीसरे शनि, ये चरक का 11 चैप्टर है, और ये दोनों तो अष्टांग के हैं, तो इनसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके हो गए। इसमें 4 क्वेश्चन आपके अष्टांग से आ सकते हैं, और 4 क्वेश्चन चरक से। 4 क्वेश्चन अष्टांग, 4 क्वेश्चन चरक से। कभी कभी ये बैलेंस नहीं होता, कभी कभी चरक का एक क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, या कभी अष्टांग का बढ़ जाता है, वो बाई मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द जो भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं RGHS यूनिवर्सिटी के, मोस्टली मैं इसी यूनिवर्सिटी की बात करूँगा क्योंकि ये रूल को बहुत अच्छे से फॉलो करती है, तो वो 99.99% यही ब्लूप्रिंट को फॉलो करती है। बाकी और भी यूनिवर्सिटी का मैंने देखा, यूपी के कॉलेजेस का, राजस्थान के कॉलेजेस का, महाराष्ट्र के कॉलेजेस का, तो वो भी यही पैटर्न फॉलो करेंगे, क्योंकि ये NCISM जो बॉडी है उन्होंने ये सिलेबस दिया हुआ है। NCISM जो निर्धारित कर देगी ब्लूप्रिंट, वही फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से होगा। बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पता है कि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 32 तक हैं, टोटल 20 क्वेश्चन वो MCQ होंगे, जिसमें 11 MCQ जो होगा वो क्या आपके अष्टांग हृदय के चैप्टर से आएगा, और 9 MCQ आएंगे चरक संहिता के। अष्टांग हृदय के कौन कौन से चैप्टर से MCQ आएंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी आपके यहाँ से 5, 6, 7 और 15वें चैप्टर को आपको MCQ के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके 11 MCQ आपके आ जाएंगे अष्टांग हृदय से। उसके बाद चरक संहिता के 9 MCQ कौन कौन से आएंगे, चैप्टर नंबर 1 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8, 9, 10, 11, 12, यानी आपको 2, 3, 4 वही अपमार्ग, आरंगवधि और षड्विरेचन शताश्रुति को MCQ के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये 9 MCQ आएंगे चरक से, तो टोटल 20 MCQ ये आपके हो गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको ऐसे ऐसे ब्लूप्रिंट आपको दिया गया है। तो ये था पूरा आपका संहिता अध्ययन 1 का ब्लूप्रिंट। इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का। अब मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया और ब्लूप्रिंट भी बता दिया, तो ये पूरा मैंने आपके लिए सिंप्लीफाइड कर दिया है। आशा है कि आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, और बाकी आपको कोई और समस्या होती है समझने में,
या क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है सिलेबस में। क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं संहिता अध्ययन फर्स्ट का जो है अष्टांग हृदय है, अष्टांग हृदय से और चरक संहिता से, इन दोनों को मुझे पढ़ाना है। इसके लेक्चर सब आना स्टार्ट होंगे। तो अष्टांग हृदय के चैप्टर फर्स्ट से शुरुआत करूँगा। ऐसे ही सीक्वेंस में सीरीज चलेगी। और जो चैप्टर जैसे अब इसमें इम्पोर्टेंट है ना, आयुष्कामी है, फिर चरक है, फिर खुड्डाक है, महाचतुष्पाद है, तो मैं कोशिश करूँगा जो लॉन्ग आंसर में जो आपके ये चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को पहले समाप्त करूँ। बट अभी आपका बेस बनाने के लिए पहले मैं आयुष्कामी अध्याय से शुरू करूँगा, फिर हो सकता है दिनचर्या ऋतुचर्या से ही ऐसे ही सीक्वेंस में चलूँ, क्योंकि पहला चैप्टर अष्टांग का ये है, फिर दिनचर्या दूसरा है, फिर ऋतुचर्या है, फिर ऐसे करके मैं किसी तरीके से वो आपको बताता चलूँगा। अब मुझे पढ़ाना है संहिता अध्ययन को। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी आपको फीडबैक देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। जो भी अगर आपको कोई किसी चीज़ की और आवश्यकता है या आपको कहीं भी डाउट होता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने चैनल रुद्रा वेदा के साथ जुड़े रहें। आपको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से सब कुछ बताया जाएगा। ये तो सिलेबस था, सिलेबस के बारे में था। अब सिलेबस को डीपली पढ़ाया जाएगा और सिंप्लीफाइड और अच्छे तरीके से, जिससे आपके दिमाग में वो सेट हो जाए कॉन्सेप्ट्स। बहुत बहुत धन्यवाद।